नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हब पे हार्दिक स्वागत है। आज हम करक रेखा और मानक समय रेखा के बारे में पढ़ेंगे। करक रेखा और मानक समय रेखा। सबसे पहले करक रेखा के बारे में। करक रेखा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या है? अपना इंडिया। ठीक है, आपने पहले पढ़ चुके हो। करक रेखा का जो अक्षांश है, कौन सी डिग्री अक्षांश है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्या है? करक रेखा है। इसको करक रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थिंग और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथिंग। ठीक है, तो ये नॉर्थ। करक रेखा भारत के कौन कौन से राज्य से गुजरती है? तो करक रेखा कहां से गुजरती है? करक रेखा यूं गुजरती है। ठीक है, ये क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अब ये भारत के कौन कौन से राज्य से गुजरती है? ठीक है, तो भारत के कौन कौन से राज्य हैं? अब हम ये तो क्या, ये क्या है? पूर्व साइड है, ईस्ट है। और ये क्या है? पश्चिम है, वेस्ट डायरेक्शन है। तो हम एक साइड से पढ़ेंगे, या तो आप पूर्व से पढ़ो या तो आप पश्चिम से पढ़ो, ताकि क्या चीजें याद करने में आसान रहेंगी। तो हम क्या पश्चिम से पढ़ लेते हैं। पश्चिम में सबसे पहले आपको पता है कौन सा राज्य आता है? ये यहां पर, ये कौन सा राज्य है? गुजरात। तो कहां से गुजरती है? एक तो गुजरात से। दूसरा इसके बाद में राजस्थान से गुजरती है। तीसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश आ जाएगा। चौथा मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ हो गया। और पांचवा झारखंड के बाद में फिर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद में यहां पे त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम। ठीक है, अब इसमें देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, क्लियर है? याद रहेंगे, एक साइड से लिखना ताकि आप भूलोगे नहीं। ठीक है, याद रखने के लिए एक साइड से, या तो पूर्व से ले लो या तो पश्चिम से ले लो। क्लियर? अब इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं। क्या फैक्ट है? एक तो करक रेखा सबसे ज्यादा कौन से राज्य से गुजरती है? मतलब कौन सा राज्य है जिसमें करक रेखा सबसे ज्यादा गुजरती है? तो कौन सा राज्य है वो? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है? सबसे ज्यादा जो इलाका है करक रेखा में, सबसे ज्यादा इलाका कवर करता है मध्य प्रदेश। सबसे कम करता है राजस्थान। ठीक, तो राजस्थान में सबसे कम लंबाई है करक रेखा की, और सबसे ज्यादा लंबाई कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो माही नदी है, कौन सी नदी? माही नदी, माही रिवर है। ये करक रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है मतलब करक रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, मतलब एक बार गई, फिर दोबारा घूम के फिर वापस करक रेखा से निकलती है। इसका मतलब करक रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? माही नदी। माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो करक रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर है? अब ये याद कैसे रहे? याद रखने के लिए क्या किया जाता है? कुछ ट्रिक बना लेते हैं, है ना? ट्रिक्स मतलब शॉर्ट्स बना लेते हैं, शॉर्ट में। तो क्या ट्रिप है? कुछ भी ट्रिप बना लो अपने हिसाब से। अगर आप अपने हिसाब से बनाओ तो चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से याद रख पाते हैं। जैसे मगरमच्छ झपटा, मगरमच्छ झपटा। तो अब मैं से मध्य प्रदेश हो गया, गैस से गुजरात हो गया, आर से राजस्थान हो गया, फिर
फिर मैं से क्या आ जाएगा, मिजोरम आ जाएगा, है ना। 6 से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो गया। जैसे झारखंड हो गया, है ना। पैसे पैसे पश्चिम बंगाल हो गया। और पैसे याद रखना त्रिपुरा, तो त्रिपुरा हो गया 8। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे करक रेखा भारत से, इन 8 राज्यों से गुजरती है। क्लियर है, याद रहेंगी। और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और सबसे कम राजस्थान। माही एकमात्र ऐसी नदी है जो करक रेखा को 2 बार पार करती है, या करक रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं मानक समय रेखा। भारत के लिए मानक समय रेखा, मानक समय रेखा किसके, भारत के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं, आईएसटी बोलते हैं। आईएसटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी। ठीक है, तो ये आईएसटी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली जो लाइन है, ये कौन सी है, ये है 82.5 डिग्री, क्या है, अक्षांश है, देशांतर है। पिछली क्लास में बताया था आपको, ये वाला 82.5 डिग्री अक्षांश है ना। भारत की स्थिति हमने पढ़ ली। भारत क्या है, उत्तरी तो अक्षांश में है और पूर्वी देशांतर में है, मतलब नॉर्थिंग और ईस्टिंग में है। तो जो 82.5 डिग्री है, जो 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट बोल दो, ये क्या है, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत के लिए मानक समय रेखा बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्यों बोलते हैं इसको, इसको इसलिए बोलते हैं, पिछली क्लास में आपको बताया था, जो देशांतर रेखाएं हैं, ये कौन सा है, 0 डिग्री देशांतर है। और इसके बाद में नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल पे खत्म होती है ना। और इनके नंबर 1 2 3 4 से शुरू होते हैं, आपको बताया था। तो एक देशांतर, अच्छा अर्थ कैसे घूमती है, अर्थ पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, बताया था आपको पिछली क्लास में। जब पश्चिम से पूर्व की तरफ अर्थ घूमती है, तो जो पूर्व वाला हिस्सा है वो सन से, जो सनलाइट है, जो सूर्य की किरणें हैं, वो पूर्व साइड में पहले आएंगी और पश्चिम साइड में बाद में आएंगी। तो पूर्व साइड में पहले आएंगी तो इसका मतलब यहां पे दिन पहले होगा और यहां पे दिन बाद में होगा। मतलब यहां दिन रहेगा तो यहां क्या रहेगा, 0 डिग्री पे। हो सकता है यहां 7 बज रहे हो तो यहां क्या टाइम रहेगा, है ना, अलग अलग टाइम रह जाएगा। तो यहां दिन रहेगा तो यहां रात रहेगी। ठीक है, जब अर्थ पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमेगी, तो आपको बताया था एक देशांतर से दूसरे देशांतर में, मतलब 1 डिग्री देशांतर को पार करने में, एक देशांतर लाइन ये, एक देशांतर लाइन ये है। मान लो ये 82 डिग्री है और ये 83 डिग्री है, तो इन दोनों को पार करने में यहां से सूर्य सनलाइट पड़ी, इसके बाद इस वाले देशांतर पे सनलाइट गिरने का जो टाइम रहेगा वो कितना रहता है, 4 मिनट रहता है। कहने का मतलब ये है कि जो सनलाइट है वो एक देशांतर को, 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लेता है, 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अब 0 डिग्री तो यहां पर है, इधर कहीं 0 डिग्री है, और भारत का है, जो भारत के लिए मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्व में है। पूर्व में इसका मतलब यहां पे दिन पहले होगा, 0 डिग्री पे बाद में होगा। जो ग्रीनविच लाइन है, 0 डिग्री देशांतर है, इस पे और इस रेखा के बीच में कितना समय का अंतराल रहेगा। ठीक है, पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर यहां है और ये कितना है, 82.5 डिग्री। मानो 0 डिग्री देशांतर यहां पर है और ये 82.5 डिग्री देशांतर है। ठीक है, अब 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है। तो 4 मिनट को अगर 82.5 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 330 मिनट के आसपास आएगा। 330 मिनट का मतलब कितना हुआ, 5 घंटे और 5 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। इसका मतलब क्या रहेगा,
जो भारत का टाइम है, जो भारत का 0 डिग्री देशांतर से है, वो कितने घंटे आगे है ये बोल दो। आगे का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे पहले दिन उगेगा और यहाँ पे बाद में, तो यहाँ पे जो रहेगा टाइम वो इससे आगे रहेगा। ठीक है, अब तो भारत के लिए एक मानक समय कर दी। अगर ये नहीं करते तो फिर यहाँ पे मान लो 7 बज रहे होते, तो यहाँ मान लो दूसरा एक 81 डिग्री देशांतर, 81.5 डिग्री देशांतर है, वहां पे कितना हो जाता, वहां पे 4 मिनट कम होती, यहाँ टाइम ज्यादा होगा। इस समय इस प्रकार से टाइम आगे बढ़ता रहता। तो पूरे भारत में एक जैसा टाइम रहे, इसके लिए क्या किया, एक देशांतर डिग्री ले लिया। कौन सा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इससे इस पर जो समय होगा वो क्या होगा, पूरे भारत में लागू रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, भारत का मानक समय रेखा है। समझ में आ गया अभी? अब ये कौन कौन से राज्य से गुजरता है, भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरता है। तो ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती थी, 8 राज्यों से गुजरती थी। मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य, नॉर्थ से साउथ ले लो। पहला कौन सा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दूसरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तीसरा कौन सा है, छत्तीसगढ़। तीसरा छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, और 5वां आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्लियर है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्लियर है, 5 राज्य। अच्छा, अब अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, इसके बीच में कितने देशांतर आते हैं, आपको बताया था। कितना समय लगता है, यहां से और यहां कितना समय लगता है, 2 घंटे का समय लगता है। ठीक है, मतलब यहां से और यहां तक सनलाइट को आने में कितना समय लगेगा, 2 घंटा लगता है। तो यहां पर टाइम कुछ होगा, यहां पे कुछ होगा, तो भारत के अंदर ही 2 घंटे का फर्क पड़ जाएगा। और ग्रीनविच मीन टाइम जो है 0 डिग्री है, वहां तक कितना फर्क पड़ेगा, वहां तक तो 5.5 घंटे का फर्क पड़ रहा है। इसलिए क्या होता है, इस वाली लाइन को मान लिया जाता है। 82.5 डिग्री जो मानक 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इसको मानक समय रेखा के रूप में मान लिया जाता है। क्लियर है ये सब चीज? तो ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।